देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मचे हाहाकार में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली की ऑक्सीजन की मांग को जायज ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि राजधानी में कोरोना के केस बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण मरीज दम तोड़ रहे थे। तो वहीं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्य और केंद्र के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा था। जहां दिल्ली सरकार केंद्र पर मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई न करने का आरोप लगा रही थी, जहां कोर्ट में फटकार मिलने के बाद दिल्ली को कल पहली बार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए रोजाना दिल्ली की मांग जितनी ऑक्सीजन सप्लाई करने की अपील की। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन देने से आसपास के राज्यों में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए हमें दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को कम ऑक्सीजन में कैसे काम चलाया जाए उसके लिए मुंबई मॉडल से सीख लेने का जिक्र कर दिया। तो क्या है वो मुंबई मॉडल, सुनिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल की एक बार फिर चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में बीएमसी के अधिकारियों ने जिस सूझबूझ के साथ दूसरी लहर का मुकाबला किया और कम ऑक्सीजन में भी उन्होंने उसके सूझबूझ और सुचारू प्रयोग से किसी को दिक्कत नहीं आई उतनी ज़्यादा जितनी दिल्ली में यहाँ पर समस्या है, तो क्यों ना केंद्र और राज्य सरकार अपनी योजना बनाते समय, तीसरी लहर की योजना बनाते समय, क्यों ना राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मुंबई के विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद ले। क्या है मुंबई मॉडल, हम इस पर भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि जब हमने अपने मुंबई ब्यूरो के चीफ साहिल जोशी से कहा तो उन्होंने बताया, और उसके बाद हमने जो बात की सुरेश काकाणी, बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर, उनका ये कहना था कि उन्होंने सबसे पहले जैसे ही ये समस्या लगी और उन्हें लगा कि अब दूसरी लहर आने वाली है, जनवरी में उन्होंने जितने सिलेंडर बेस्ड ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसे पाइप बेस में तब्दील किया और पाइपिंग के जरिए सप्लाई शुरू की। और सबसे बड़ी बात कि जितने बड़े अस्पताल थे उनमें पाइप के जरिए होने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि एक तो कालाबाजारी या लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसकी समस्या दूर हो गई। इसके अलावा उन्होंने ऑडिट की और साथ ही ये किया कि कहाँ कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसकी सप्लाई को सुनिश्चित किया गया। तो मुंबई मॉडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद जताई है। कोर्ट ने कहा है कि एक देशव्यापी, देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई यानी उत्पादन, सप्लाई, ज़रूरत, इनको लेकर एक ऑडिट होनी चाहिए ताकि तीसरी लहर आए तब तक हमें कुछ अंदाज़ा रहे कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। कुल मिलाकर जिस मुंबई मॉडल की बात हो रही है उसे लेकर दिल्ली सरकार को कुछ आपत्ति थी। उनका ये कहना था मुंबई से कहाँ दिल्ली की तुलना की जा रही है। मुंबई में 10 लाख लोगों पर लगभग 4.5 लाख की टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन हम 10 लाख लोगों में से 9.5 लाख से ऊपर की टेस्टिंग कर रहे हैं और साथ ही हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। लिहाजा मुंबई में कम टेस्टिंग और कम पॉजिटिव लोगों के बावजूद उन्होंने कितने ऑक्सीजन में अपना काम चलाया हमें नहीं पता, लेकिन हमें अभी रोज़ाना की 900 मीट्रिक टन कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है। केंद्र सरकार का कहना था कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे, लेकिन ये ध्यान रहे कि दिल्ली को अगर
ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाएगी तो बाकी और राज्यों के हिस्से से। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में संक्रमण दर की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। बात करें बीते 24 घंटों की तो राजधानी में कोरोना के लगभग 19,000 केस सामने आए हैं, तो वहीं मौत के आंकड़ों में भी गिरावट देखी जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई मिलने के बाद राजधानी में हालात कब बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।